बाबा कहते हैं, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुक जाता है, हर उम्मीद खत्म हो जाती है और रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता, तो क्या सच में सब खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसी वक्त कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कोई चुपचाप चल रहा होता है। वो है तुम्हारा साईं बाबा। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है। यह साईं के वह वचन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो टूटा है वह जुड़ जाएगा, जो खो गया है वह मिल जाएगा, और जो अधूरा था वह साईं बाबा की कृपा से पूरा हो जाएगा। तो बैठो शांत मन से और साईं के इन दिव्य संदेशों को आत्मा से सुनो, क्योंकि शायद आज तुम्हारा भाग्य करवट लेने वाला है। जब तुमने मुझसे मांगा था, तब शायद तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तब शायद तुम्हारा दिल टूटा हुआ था, लेकिन तुम्हारा विश्वास वो अड़े था, सच्चा था, और बस उसी पल तुम्हारी किस्मत ने करवट ली थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तुम्हारी प्रार्थना सुनता रहा। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब इंतजार खत्म होने को है। जो तुमने दिल से मांगा, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा भी नहीं था, वो भी अब तुम्हारा होगा। क्योंकि साईं कभी खाली नहीं लौटाता, अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। इसलिए अब डर मत, अब थक मत, अब पीछे मत हट, क्योंकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे बहुत पास, साईं कहते हैं। मैं जानता हूं तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी खामोश दुआओं ने सब कह दिया। हर उस रात को मैं देख रहा था जब तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते थे। जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब मैं था, सिर्फ तुम्हारे साथ। तुमने रोते हुए मुझसे जो मांगा था, वह मेरे दरबार में पहुंच चुका है, और अब वह वक्त आने को है जब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे भाग्य से भी परे है। क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं देरी कर सकता हूं, पर खाली नहीं लौटाता। तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब अब मिलने वाला है। इतना विश्वास रखो मुझ पर, जितना तुम्हारी आत्मा में सांस चल रही है। बस याद रखना, जो साईं पर भरोसा करता है, उसकी किस्मत खुद साईं लिखते। सुन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है। बहुत देख लिया तुम्हारा संघर्ष, बहुत सह लिया। तुमने लोगों की बातें, समय की ठोकरें और अपनों की बेरुखी, तुमने हार नहीं मानी, आंखें भरी रहीं, पर भरोसा नहीं टूटा। और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। अब मेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। अब तेरी परीक्षा नहीं, इनाम का समय है। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वह नहीं खुले, अब वह दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन राहों पर अंधेरा था, वह अब रोशनी से भरने वाली है। क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए चल पड़ा है। तेरे भाग्य के सारे रास्ते अब खुलने जा रहे हैं। तेरे जीवन की वह धारा जिसे तूने कभी रुकती हुई महसूस किया था, अब बहने को तैयार है। तेज और सशक्त जो लोग तुझे नाकाम समझते थे, अब वह तुझसे पूछेंगे, इतनी बरकत कहाँ से आई? और तू सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि तू जानता होगा कि यह सब साईं बाबा का कर्म है। अब पीछे मत देख, क्योंकि तेरे लिए जो आने वाला है, वो तेरे हर दुख का जवाब है। हे मेरे प्यारे बच्चे, जिस दर्द से तुम गुजरे हो, वो बेकार नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर रात की तन्हाई मैंने देखी है। तुम्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, पर नहीं, मैं साईं हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे थे, पर अंदर से टूट चुके थे, तभी मैं तुम्हारे भीतर की आवाज़ सुन रहा था। मैं जानता हूँ तुमने कितना सहा है ना बोलकर, सब सहकर, बस मुझे देखते हुए, बस मुझसे उम्मीद रखकर। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूंगा। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, तुम्हारी खुशियों पर चकित रह जाएंगे। क्योंकि मैं साईं दर्द को सिर्फ देखता नहीं, उसे आशीर्वाद में बदल देता हूँ। तू बस थोड़ा और भरोसा रख, थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरे आंसू अब बीते समय की बात होंगे और उनकी जगह खुशियाँ आएंगी। साईं की भेजी हुई तेरे लिए खास ये कोई संयोग नहीं है कि आज तुम ये सुन रहे हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम्हारा मन साईं बाबा की ओर खींच कर आ गया है। नहीं, ये संकेत है, एक दिव्य इशारा है तुम्हारे साईं बाबा का तुम्हारे लिए। क्योंकि साईं जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, अंदर से टूट कर भी खुद को संभाले रखा, थके पर रुके नहीं, गिरे पर हारे नहीं। और अब जब तुम्हारा धैर्य जवाब देने को था, मैं साईं तुम्हें यही बताने आया हूँ, अब तुम पीछे मत देखो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। जिसने तकलीफ दी
उसे माफ कर दो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल चरण होगा। अब अंधकार नहीं रहेगा, अब ठहराव नहीं होगा, अब बस उजाला होगा मेरी कृपा का, मेरी मौजूदगी का। मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारे हर डर के सामने मैं खुद खड़ा हूँ। साईं, इसलिए मत घबराओ, मत रोको, अपने आप को मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं हूं ना हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें सहारे की जरूरत होगी। जब सबने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब लोगों ने हाथ खींच लिए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ गई थी, तभी मैं साईं चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था। तुम्हें दिखा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भरोसा करना सीखो, खुद पर और मुझ पर। लोगों ने कहा अब इसका कुछ नहीं, अब सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ अंधेरा है। पर उन्होंने तुम्हारा साईं नहीं देखा था। उन्होंने नहीं जाना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मैं साईं एक नया दरवाजा बनाता हूं। तुम्हारी चुपचाप बहती आंसुओं की धार ने मुझे खींच लिया था, और तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जिसे दुनिया असंभव मानती है। और आज वही समय आ चुका है। अब वो रास्ता जिसे तुमने खो दिया था, जिसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं थी, वह रास्ता अब तुम्हारे सामने खुद खुलने जा रहा है। धीरे धीरे सारे संयोग तुम्हारे पक्ष में होंगे, रुकावटें हटेंगी, लोग बदलेंगे, पर सबसे ज्यादा तुम खुद को एक नई रोशनी में देखोगे। क्योंकि जब सबने मुंह मोड़ा था, मैंने मुंह नहीं मोड़ा था। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था, हर पल, हर सांस के साथ। हर वो सपना जो टूटा था, जिसके टूटने पर तुम्हारा दिल भी बिखर गया था। सुनो मेरे बच्चे, अब वही सपना मैं तुम्हारा साईं फिर से जोड़ने आया हूं। तुमने वह सपने देखे थे क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में थे, लेकिन जीवन की ठोकरों ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया और तुमने मान लिया शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब समय तुम्हारा है जो खो गया था, अब वही लौट कर आएगा। साईं की कृपा के साथ तेरे विश्वास के इनाम के रूप में हर वो इच्छा जो अधूरी रही, हर वो बात जिसे तुमने बस दिल में दबा लिया, अब वह पूरी होगी। क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, और जो भक्त साईं पर भरोसा रखता है उसके जीवन में अधूरा कुछ नहीं रहता। अब समय बदल चुका है, अब भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। अब साईं खुद तुम्हारे जीवन की दिशा लिख रहे हैं। उठो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय शुरू हो गया है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया था। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, तुम्हारी ही, क्योंकि तुमने भरोसा किया उस पर जिसे दुनिया साईं कहती है। और मैं जानता हूं जिसने भी मुझ पर विश्वास किया है वो कभी खाली नहीं गया। जब तुम रोए तब भी तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तभी तुम मेरी ओर देखते रहे। तुम्हारे उस विश्वास ने मेरे दरबार को हिला दिया था। और अब मैं तुम्हारा साईं तुम्हें वो देने आया हूं जो तेरे नसीब में लिखा भी नहीं था। अब तेरी किस्मत बदलेगी, तेरा समय बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा। क्योंकि जो साईं पर विश्वास करता है उसका भाग्य खुद साईं संभालते हैं। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, संयोग योग बनेंगे, कृपा बरसेगी। बस तू भरोसा बनाए रख, क्योंकि यह वही भरोसा है जिसने तुम्हें अंधेरे से निकालकर उजाले के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। साईं कहते हैं मैं देर कर सकता हूं पर कभी खाली नहीं लौट आता। तेरा विश्वास कमजोर नहीं है, बस उसकी परीक्षा लंबी थी। तू हर बार रोया, हर बार टूटा, पर फिर भी मुझे पुकारा और मैंने सुना तेरे हर आहिस्ता कहे शब्दों को, तेरे हर चुप आंसू को, तेरे भीतर के हर डर को। मैं चुप था पर तेरे साथ था। मैंने देर की क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं दूं वो सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे भाग्य को बदल दे। अब वह समय आ गया है जब तेरे विश्वास का फल तुझे मिलेगा। अब मेरे बच्चे, मैं वहीं लौटा कर लाया हूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तू थक गया होगा, आंखें भीगी होंगी, मन बोझिल और कदम रुक चुके होंगे, पर मैं नहीं थका। तेरे लिए आज भी चल रहा हूं, तेरे हर टूटे हुए सपने की डोरी समेट रहा हूं। तेरे लिए वह रास्ते तैयार कर रहा हूं जिन्हें तूने देखना ही छोड़ दिया था। तू रुक गया होगा क्योंकि दुनिया ने तुझे रोक दिया। तेरी हिम्मत जवाब दे गई, तेरा भरोसा डगमगा गया, पर तेरा साईं कभी नहीं रुका। मैं चल रहा हूं तेरे हर विश्वास के कण को लेकर, तेरे हर आंसू की ताकत से। और आज मैं तुझे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, मंजिल अब दूर नहीं है। तू कहेगा कैसे, कब, कहां से उम्मीद लाऊं? मैं कहूंगा बस एक बार फिर, आंखें बंद कर मुझे याद कर और देख कैसे रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अब बस सब कुछ साईं को सौंप दो, अपनी थकान भी, अपनी उम्मीद भी साईं।
कभी देर कर सकते हैं पर कभी खाली नहीं लौटाते। अगर तुमने सच्चे दिल से सुना तो अब साईं तुम्हारे लिए चल पड़े हैं। साईं राम लिखकर अपना विश्वास जताओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। साईं राम आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और जब आपकी सोच और यूनिवर्स की ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे आप चमत्कार कहते हैं। लेकिन यह चमत्कार कोई जादू नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है। याद रखें, यह शांत लम्हे, ये ठहराव, ये बेचैनी, ये सब संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको अभी तक जवाब ना मिले हो सकता है कि आपने बहुत बार सोचा हो कि कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब वह समय आ चुका है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थीं, वह अब हटने वाली हैं। जिन दरवाजों को आप बरसों से खटखटा रहे थे, अब वह खुद ब खुदा खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों को साफ रखना है, क्योंकि जब आपके दिल की सच्चाई और यूनिवर्स की ऊर्जा मिलती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके सपने एक ही लय में आ जाते हैं, तब यूनिवर्स अपने तरीके से आपको संकेत देने लगता है। ये संकेत कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में आते हैं, और कभी इस वीडियो जैसे मैसेज के रूप में। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ अलग हो रहा है। चीजें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कभी अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आप जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मानसान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है।
कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, न उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम और मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त, उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो, सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है,
बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना, बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईं नाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते, मैं तुम्हें हमेशा संभाल। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो, और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीते उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है।
क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को भम पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी में खुद गिरता है। और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसे का ही लेरी रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वह सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी, वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, आद्यर्थ, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं क्योंकि 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच ये है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, देखते हैं कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किसे बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह में बुझाई उन्नत पुस्तबाया जगह मत देना।
उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने की का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह सताना बस रिटर्न रहन है। वह उसी के खेल का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं वह तू ही है। एथिश 3 जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं, और मैं भी ऐसा ही हूं। कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बख्शा लोगे। कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा, मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा, मैं भी तो इंसान हूं। दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर ये अंत कब होगा? हे साईं, आप मेरे पिता हो। क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदैव। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे, मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा। मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा, अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं, मेरे मन की थकान मिटा दो। मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है, मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए। मेरे घर में सुख उस सुख, शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए। मेरे परिवार को सेहत, सेहत, सुरक्षा और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा, अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए। मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दीजिए।
बाबा, आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा, कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी, बाबा आपके मौन का भी मुझे विश्वास है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं बाबा, कब पूरी होगी मेरी पुकार। बाबा, अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा। शायद आप मुझे और मजबूत बना रहे हो, शायद आप मेरी राह के कांटे हटा रहे हो, ताकि जब आप मेरी इच्छा पूरी करें तो उसे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। फिर भी बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, यह इंतजार मेरे लिए आसान कर दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे विश्वास को भी डगमगाने मत दीजिए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, मेरी थकी हुई सांसें, इन सबको अपनी दया से शांति में बदल दो बाबा, क्योंकि मुझे भरोसा है आप देर कर सकते हो लेकिन कभी अंधेरा नहीं करोगे। जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं और हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन की हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। जब भी मन डगमगाए, बस मुझे याद करना। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम खुशियों से भर जाते हो और कभी कठिनाइयों में घिर जाते हो, लेकिन याद रखो, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी के बाद उजाला जरूर आएगा। बच्चे, जहां मेरे चरणों की भक्ति होती है, वहां से अंधकार, डर और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर दिल से मुझे पुकारोगे तो हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हें उसका सुंदर फल दूंगा। मुस्कान और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच यह है कि बीमारी केवल एक परीक्षा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं स्वयं कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे शरीर की हर पीड़ा पर मेरी नजर है, तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब तुम दवा खाते हो तो कि जब डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते हैं, उसमें भी मेरा ही आशीर्वाद बह रहा होता है। तुम्हारी सांसों की रक्षा मैं कर रहा हूं और तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। बच्चा, यह